वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है डिस्कवर 9 क्लब के प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर। आज हम लोग फर्स्ट टाइम एक पेपर प्लान के ऊपर अपना प्लान को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक आप लोग जो भी डिस्कशन किया है, आप शायद, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को समझने में प्रॉब्लम होता है यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो लगे हुए हैं उसके अंदर। तो आज हम लोग एक पेपर प्लान के माध्यम से अपने प्लान को समझने की कोशिश करेंगे शॉर्ट टाइम के अंदर। ओके, तो हम लोग चलते हैं अपने प्लान के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कैबिन को क्लियर करना चाहता हूँ कि कैबिन फंक्शन रन कैसे करता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हमें एक रनिंग कैबिन कैसे मिलता है, उसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, तो मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आधा अधूरा देखने से समझ में कुछ भी नहीं आना है। ठीक है, आप इसको प्लीज़ रिक्वेस्ट पूरा वीडियो देखेंगे तभी इस प्लान को क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले कैबिन के ऊपर समझते हैं कि कैबिन कैसे रन करता है। ठीक है, अभी आपके सामने कैबिन दिख रहा है, जैसे जस्ट लाइक अभी एक कैबिन बना हुआ है आपके सामने। इसके अंदर एक एरो होती है जिसके अंदर सिर्फ एक आदमी होता है, जिसको हम लोग ऑनर ऑफ द कैबिन होते हैं। अभी मैं इसको आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हर केबिन के अंदर एक ए रो होती है जिसमें सिर्फ एक मेंबर होता है। एक बी रो होती है, बी रो में दो लोग होते हैं, दो मेंबर होते हैं, B1 B2, जिनको हम लोग सेकंड ओनर ऑफ द केबिन बोलते हैं। सी रो में होते हैं चार लोग, 1 2 3 4, C1 C2 C3 C4। ठीक है, ये सी रो के अंदर चार लोग होते हैं। और डी रो जो होती है, डी रो में होते हैं टोटल 8 मेंबर्स। ये आपको 8 मेंबर्स दिख रहे हैं, ये टोटल 8 मेंबर्स डी रो में होते हैं, यानी कि डी रो में 8 मेंबर्स। अब कैसे होता है, जैसे मान लो किसी का भी अगर एंट्री गिरता है तो हमेशा इस डी रो में जाके गिरता है। ठीक है, डी रो में उसको ए बी और सी हमेशा फुलफिल मिलती है। और हाँ, यहाँ पर जब भी किसी की नई एंट्री गिरती है तो वो हमेशा डी रो में जाकर ही प्लेस होता है। ठीक है, अब यहाँ से कैसे वर्क करता है, जैसे ये केबिन स्प्लिट होता है तो इस केबिन के बीच में से बिल्कुल सेंटर से इस केबिन के दो टुकड़े हो जाते हैं, दो पार्टीशन हो जाते हैं। दो पार्टीशन होने में क्या होगा, ये जो बंदा है ऑनर ऑफ द केबिन, ये तो बाहर चला जाएगा। इसके साथ क्या होगा ये मैं आपको आपके आईडी के ऊपर बता सकता हूँ। जैसे मान लो ये जो आपका D1 है, जैसे मान लो सपोज दैट ये आपका आईडी है। ठीक है, ये आपका आईडी है। यहाँ पर आपका आईडी जब प्लेस हुआ, यहाँ पर जैसे ये केबिन स्प्लिट होगा, तो ये जैसे ही केबिन स्प्लिट होता है तो इस केबिन के इंस्टेंट दो नए केबिन जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये जो B1 था, B1 को लेके एक नया केबिन यहाँ पर अलॉट हो गया, B2 को लेके ऑनर ऑफ द केबिन बन के ये यहाँ पर आ गया। जब केबिन के दो पार्टीशन हुए थे, सी रो में जो चार लोग थे दो दो बच गए, और डी रो में 8 थे तो चार चार बच गए। ठीक है, तो B1 वाले पार्टीशन के अंदर C1 C2 इसके यहाँ पर बी रो में प्लेस हो जाएंगे ये, और इसका C3 C4 इसके यहाँ पर बी रो में प्लेस हो जाएंगे। क्लियर। और उसी प्रकार ये आपके साथ में D1 D2 D5 और D6, ये D1 D2 D5 और D6, ये जो डी रो के 8 लोग थे, ये ऐसे कैसे लाइन से सी रो में यहाँ पर प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, और उसी प्रकार ये D3 D4 D7 और D8, ये ऐसे कैसे यहाँ पर सी रो में प्लेस हो जाएंगे। तो अभी क्लियर हुआ। यानी कि शॉर्टकट में हम लोग बात करें, 15 लोगों का जब एक टेबल ब्रेक होता है तो एक बंदा बाहर जाता है, 14 लोग बचते हैं, तो 7 लोगों के दो नए केबिन इंस्टेंट जनरेट हो जाते हैं। तो होते हैं इंस्टेंट, जैसे ही केबिन ब्रेक होता है ये दो नए केबिन अलॉट हो जाते हैं। अभी जैसे हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग इस केबिन को छोड़ते हैं। अभी आपका आईडी जैसे कहाँ पर था, D1, ये यहाँ पर आपका आईडी प्लेस हो गया। अभी जैसे ही ये केबिन आपका एंट्री कहाँ पर है, सी रो में, सी रो में जैसे ही ये फुलफिल होता है, यानी कि EFGHIJKL, ये 8 लोग जैसे ही इस केबिन के अंदर हो जाते हैं तो ये केबिन फिर से स्प्लिट होता है, और ये जैसे ही केबिन स्प्लिट होता है तो फिर से दो नए केबिन बन जाते हैं। जैसे ये C1 और C2, इन दोनों को लेके दो नए केबिन अलॉट हो जाते हैं इंस्टेंट। और ये जो आपके जब ये केबिन स्प्लिट हुआ तो इसके भी बीच में से दो टुकड़े हुए, दो पार्टीशन हुए स्प्लिट होने के बाद। तो C1 C2 जो बी रो में थे वो दोनों ए रो में आ गए। सी रो में जो चार लोग थे ये ऐसे कैसे डी रो में दो सेकंड बी रो में चले जाएंगे, यानी कि आप और आपका कंप्यूटर जो भी सामने होगा, ये जरूरी नहीं है आप ही आपके डाउनलाइन का हो, XYZ कोई भी हो सकता है। तो आप और आपके साथ में ये D1 यानी कि आप, ठीक है, आप यहाँ पर अभी कहाँ आ गए, बी रो के अंदर। और ये जो EFIJ है जो आपके पार्टीशन में है, ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक पार्टीशन बनता है, इस पार्टीशन के दो टुकड़े जब होते हैं तो दो केबिन इंस्टेंट बनते हैं। अभी आपका एंट्री यहाँ पर गिरा है, ये दोनों लोग जो सी में चार थे तो दो बच गए, आप दोनों यहाँ पर आ गए सेकंड ओनर ऑफ द केबिन। और ये EFJH जो थे ऐसे कैसे सी रो में आ गए। अब नए मेंबर आए हमारे यहाँ पर MNOPQRST। ठीक है, अब जैसे ही ये केबिन स्प्लिट होगा, इस केबिन का फेज से दो टुकड़े होंगे, ये बाहर जाएगा, ये भी बाहर जाएगा। इनके साथ क्या होगा ये हम लोग आगे क्लियर कर लेंगे। अभी जैसे ही ये केबिन अलॉट हुआ तो अब आपका आईडी जो D1 था, अब आप कहाँ आ गए,
क्योंकि अब आप इस केबिन के अंदर सिर्फ अकेले शख्स बच गए हो, ठीक है। उसी प्रकार ये भी अकेले बचे हैं, तो ये ड्यू टू को लेने के नया केबिन अलॉट हो जाएगा, और वाई जो यानी कि आप हैं, आपको लेके दो नया केबिन इंस्टेंट जनरेट हो जाएगा। इस केबिन की अगर हम लोग बात करेंगे, ये केबिन जैसे कंप्लीट होता है, आपका एंट्री यहाँ से कंप्लीट हुआ, अब आप आ गए ऑनर ऑफ द केबिन, यहाँ से निकले जैसे आप आ गए यहाँ पर ऑनर ऑफ द केबिन, यानी कि ये आपका आईडी है। तो उसी प्रकार ई एफ सेकंड ऑनर ऑफ द केबिन आ गए, एम एन क्यू आर ऐसे कैसे आपके सी रो में प्लेस हो गए, यानी कि जब भी केबिन ब्रेक होता है तो डी के लोग सी में चले जाते हैं, सी के बी में चले जाते हैं, बी का ए में चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब नया आईडी फुलफिल होगा तब आपका केबिन स्प्लिट होगा। दैट्स क्लियर, यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हुआ। केबिन ऐसे वर्क करता है, 15 लोगों का टेबल ब्रेक होता है, साथ साथ के दो नए केबिन इंस्टेंट जनरेट हो जाते हैं, जैसे ये दोनों जनरेट हुए, ठीक है। उसी प्रकार C1 C2 D1 D2 D3 4 जब मैंने आपको बताया, इसको एक बार फिर से आप देखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं प्लान के ऊपर, हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन है, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि केबिन रन कैसे करता है। सारे केबिन, चाहे सिस्टम के अंदर 10 केबिन हो या 14 केबिन हो, सारे के सारे केबिन सेम फंक्शन में ही वर्क करते हैं, फॉर्मेट सबका सेम है, सिर्फ अमाउंट चेंज होती है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे हमारे प्लान के ऊपर, प्लान के ऊपर डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि हमारा एक्चुअल में प्लान है क्या और सिस्टम रन कैसे करता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये आपको दिख रहा है सामने पूरा फॉर्मेट डिस्कवर 9 क्लब हमारा। यहाँ पर फर्स्ट जो पैकेज हमारा बता रखा है इकोनॉमी क्लास $155 है, ठीक है। सिस्टम कैसे वर्क करता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा किसी भी सिस्टम के अंदर ABC हमेशा फुलफिल होती है, ठीक है, क्योंकि जब एक केबिन ब्रेक होता है 15 लोगों का, तो साथ साथ के दो नए केबिन इंस्टेंट जनरेट हो जाते हैं। अभी जैसे ही आपका आईडी इकोनॉमी क्लास 1 के अंदर लगता है $55 से, तो आपकी एंट्री एक इकोनॉमी क्लास 1 के रनिंग केबिन की डी रो में जाके प्लेस हो जाती है। रनिंग केबिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि मिनिमम 7 लोग हैं, और हो सकता है मैक्सिमम इसके अंदर 7 लोग, और डी रो के अंदर मान लो कि अगर 7 जन ऑलरेडी हैं, तो आपकी एंट्री लास्ट गिरते भी केबिन ब्रेक हो सकता है। जैसे सपोज दैट ये आपका एंट्री यहाँ पर गिरा, अब यहाँ पर ये टेबल जैसे ही फुलफिल होता है, चाहे आप वर्किंग करो चाहे ये सब में से कोई भी वर्किंग करेगा, तो ये टेबल फुलफिल होगा। अब जैसे ही ये टेबल फुलफिल हुआ और ये केबिन जब स्प्लिट होता है, इस केबिन के जैसे स्प्लिट हुआ, तो ये जो B1 है, इस B1 को नया केबिन अलॉट हो जाएगा। हम लोग सिर्फ हमारे इस पार्टीशन की बात कर रहे हैं जिस पार्टीशन में आपका एंट्री गया है, ये Y वाला एंट्री यानी कि U, ठीक है। B1 यहाँ आया, C1 C2 सेकंड ओनर ऑफ द केबिन, और आपके साथ में 1 2 3 4 ये आपके साथ के जो 3 लोग हैं ऐसे कैसे यहाँ पर प्लेस हो जाते हैं। अब जैसे ही ये केबिन यहाँ से कंप्लीट होता है, ये केबिन जैसे ही फुलफिल हुआ, केबिन फुलफिल होने पर यानी कि सिचुएशन अभी आपकी कहाँ है, सी रो में, आपकी आईडी कहाँ पर है, सी रो में। जैसे ही केबिन कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर आपको केबिन स्प्लिट होते ही $40 का एक अमाउंट रिसीव्ड होगा, ठीक है, जो कहाँ जाएगा, आपके विड्रॉल वॉलेट के अंदर, जहाँ से आपको उसको विड्रॉल ले सकते हो, ठीक है। आपने $55 लगाया था, $40 आपको सिर्फ एक ही स्टेप में बाहर हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही ये केबिन स्प्लिट होगा, C1 को लेके नया केबिन अलॉट हो जाएगा। आप और आपके साथ में जो एक और शख्स बचा है यहाँ पर, ये कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपने वर्किंग नहीं किया, लेकिन इनमें से किसी ने वर्किंग किया, लेकिन ये सब लोग आए तो आपके केबिन में, ठीक है। तो उसी प्रकार आप और आपके साथी ये दोनों कहाँ चले गए, सेकंड ओनर ऑफ द केबिन, और ये 1 2 3 4 ये जो आपके पार्टीशन के 4 लोग थे, ये ऐसे कैसे यहाँ पर सीरो में प्लेस्ड हो जाएंगे। अब उसके बाद में जैसे ही ये केबिन स्प्लिट होता है, तो यहाँ पर आपको फिर से $40 बनता है। अभी आपका एंट्री कहाँ पर है, बी रो में, ठीक है। कहाँ है आप, बी रो के अंदर। आप डी रो में यानी कि 8 लोगों के बीच में थे, 8 से फिर 4 लोगों के बीच में गए, 4 से फिर आप 2 लोगों के बीच में आए हो। अब यहाँ पर जब केबिन ब्रेक होगा, तो यहाँ पर आपको फिर से $40 मिलेगा, लेकिन ये $40 आपका होल्डिंग वॉलेट के अंदर जाएगा, HW का मतलब विड्रॉल वॉलेट, और HW का मतलब होल्डिंग वॉलेट। अब जैसे ही ये केबिन स्प्लिट होगा, अब आप इस केबिन के अंदर सिंगल पर्सन बचे हो, ठीक है, मतलब बी रो के अंदर जब स्प्लिट हुआ, तो अब आपका आईडी चला जाएगा ऑनर ऑफ द केबिन, हेड ऑफ द केबिन। और ये जो 2 लोग आपके यहाँ पर बी रो सी रो में थे, जो 4 थे, 2 बच गए, आपके पार्टीशन में सिर्फ 2 जने आए, तो इन दोनों को आईडी बी रो में प्लेस हो जाएगी, और ये जो 4 जने हैं, इन चारों का आईडी सी रो में प्लेस्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही केबिन कंप्लीट होगा, अब यहाँ पर नया मेंबर जो भी आता है, यहाँ पर नया मेंबर आने पर सिचुएशन अभी आपके कहाँ पर है, आप हो ऑनर ऑफ द केबिन, उस केबिन के अंदर। जैसे ही आप ऑनर ऑफ द केबिन से यहाँ पर कंप्लीट करते हो, यहाँ पर आपको $80 का अमाउंट रिसीव होता है, लेकिन ये भी कहाँ चला जाता है, आपका होल्डिंग वॉलेट के अंदर। अभी आप ध्यान दीजिएगा, सी रो का जो अमाउंट था, ये तो आपको विड्रॉल आ चुका है, लेकिन
$40 बी रो का और $80 ए रो का, टोटल कितना हो गया आपका $120। जैसे ही ये केबिन स्प्लिट होता है $120 आपका होल्डिंग वॉलेट पे शो करता है और आपकी आईडी यहाँ पर दो एक्शन लेती है। ठीक है, दो एक्शन क्या लेती है, सबसे पहले फर्स्ट तो एक तो आपका उसी वक्त इंस्टेंट एक री एंट्री आके फिर से लग जाता है इकोनॉमिक क्लास 1 के रनिंग केबिन की डी रो में। ठीक है, जैसे आपका न्यू एंट्री लगा था सेम उसी प्रकार आपका आईडी फिर से यहाँ पर प्लेस हो गया, जो वापस से रन करके जाएगा, फिर वो डी से सी जाएगा, सी से बी जाएगा, बी से वापस ए जाएगा और फिर से ये चीज होगी। फर्स्ट एक्शन तो ये हुआ। सेकंड एक्शन, आपकी आईडी के ऊपर एक 24 आवर्स का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उस 24 आवर के टाइमर के अंदर अंदर हमें अपनी आईडी से एक डायरेक्ट स्पॉन्सर देना होता है। ठीक है, जैसे ही आप एक डायरेक्ट स्पॉन्सर इस 24 आवर के अंदर दे देते हैं तो ये जो आपका $120 है इसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे जाता है, जैसे ही आपका री एंट्री गिरा था यहाँ पर री एंट्री का अमाउंट माइनस होता है $45। ठीक है, ये $45 आपका माइनस होता है, बचा कितना $75। ये $75 आपको विड्रॉल आता है, लेकिन अगर मान लो आपकी आईडी अगले केबिन में नहीं है, जैसे इकोनॉमी क्लास 2 में नहीं है, सिर्फ अभी आपकी आईडी इकोनॉमी क्लास 1 में फर्स्ट टाइम रन कर रही है और आपने बड़े पैकेज से भी अपना आईडी नहीं ले रखा है, तो सिर्फ वन टाइम एक अमाउंट माइनस होगा $72, जो अमाउंट है आपका इकोनॉमी क्लास 2 का एंट्री अमाउंट। जैसे ये केबिन ब्रेक होगा आपकी एक आईडी इकोनॉमी क्लास 2 के अंदर चली जाएगी जिसका री एंट्री अमाउंट है $72। ठीक है, जैसे आपकी एंट्री यहाँ पर प्लेस हो, अब ध्यान दीजिएगा आपका एक एंट्री यहाँ पर भी चल रहा है और एक आईडी आपकी यहाँ पर भी चल रही है, सेम आईडी दोनों केबिन के अंदर एक साथ रन कर रही है। तो ये जो $75 इसमें से $72 माइनस हुआ तो फर्स्ट टाइम $3 आपको विड्रॉल आ जाएगा फर्स्ट टाइम। लेकिन जब ये सेकंड टाइम आईडी आपकी रन करके जाएगी, डी से सी जाएगी, सी से बी जाएगी, बी से ए जाएगी, तो ये तो आपको विड्रॉल मिलेगा इसी, फिर से आपका $120 का अमाउंट बनेगा, सिर्फ री एंट्री का पैसा माइनस होगा और ये जो $75 है इस बार ये $75 आपको पूरा विड्रॉल जाएगा, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है, वो ऑटोमेटिक देख लेगा कि आपका आईडी अगर ऑलरेडी अगले केबिन में है तो वो उसको अपडेट नहीं करता, वो उसको आपको विड्रॉल दे देगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ फर्स्ट टाइम अपग्रेड अमाउंट ओनली वन टाइम, बाकी री एंट्री एनी टाइम चलता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले केबिन के अंदर। यहाँ पर भी आपका एंट्री जैसे डी रो में प्लेस होता है, मतलब हमेशा किसी का भी एंट्री गिरता है तो डी रो में जाके प्लेस होता है। यहाँ से जैसे केबिन कंप्लीट हुआ ये फुलफिल होगा, अब आपका आईडी यहाँ पर सी रो में जाएगा, लेकिन सी रो में जब यहाँ पर केबिन ब्रेक होगा फंक्शन सेम है। एक बार फिर से थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, हमेशा जब भी किसी का न्यू एंट्री गिरता है तो किस में जाता है, डी रो में, जहां पर 8 लोग होते हैं वहां पर। डी सी रो में जब आप होते हैं और जो अमाउंट बनता है वो हमेशा आपको विड्रॉल वॉलेट में जाता है, यानी कि आप उसको विड्रॉल ले सकते हो। और बी रो और ए रो का जो पैसा होता है हमेशा होल्डिंग वॉलेट के ऊपर जाता है, जो एक्शन किसके ऊपर करता है, जो आपका 24 आवर का टाइमर चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इस अमाउंट का भी क्या होने वाला है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन फिर हम लोग डबल से करेंगे। अभी आपका आईडी जैसे यहाँ पर फिर यहाँ पर आया, अब इकोनॉमी क्लास 2 के अंदर आपको बेनिफिट क्या है, इकोनॉमी क्लास 1 के अंदर तो $40 मिलता था, यहाँ पर इकोनॉमी क्लास 2 के अंदर आपको आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो फंक्शन चल रहा है सेम चलता जाएगा। अभी यहाँ पर जैसे आपका केबिन स्प्लिट होता है, यहाँ से अब आपकी आईडी सी रो में जाती है, सी रो में यहाँ पर आपको एक अमाउंट फिर रिसीव होगा, लेकिन वो अमाउंट होगा आपका $64। ठीक है, और ये कहाँ जाएगा, विड्रॉल वॉलेट के अंदर। इकोनॉमी क्लास 1 की सी रो में कितना मिला, $40, इकोनॉमी क्लास 2 की सी रो में कितना मिलेगा, $64। ठीक है, तो ये $64 आपका जैसे क्लियर होता है, आपका आईडी फिर यहाँ से केबिन ब्रेक करके आपकी आईडी जाती है सेकंड ओनर ऑफ द केबिन बी रो में। यहाँ पर आपको फिर से जैसे केबिन स्प्लिट होता है तो यहाँ पर आपको फिर से $64 आता है, लेकिन कहा जाता है होल्डिंग वॉलेट के अंदर, क्लियर। और फिर केबिन ब्रेक करके आपकी आईडी गई ओनर ऑफ द केबिन, यहाँ पर फिर से केबिन फुलफिल होगा तो यहाँ पर आपको डबल अमाउंट आएगी, यानी कि 64 × 2 ये होता है आपका टोटल $128। अभी क्लियर हुआ। अब जैसे ही ये केबिन कंप्लीट होगा आपका आईडी फिर से दो एक्शन लेगा। फर्स्ट एक्शन तो क्या, आपका फिर से एक री एंट्री आके लग जाएगा इकोनॉमी क्लास 2 के रनिंग केबिन की डी रो के अंदर। ठीक है, और दूसरा आपकी आईडी के ऊपर यहाँ पर फिर से एक 24 आवर्स का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। उस 24 आवर के अंदर हमें फिर से अपनी आईडी से एक स्पॉन्सर देना है। ये जरूरी नहीं है कि आपको इकोनॉमी क्लास 2 से इसका स्पॉन्सर देना है, आप स्पॉन्सर इकोनॉमी क्लास 1 से भी दे सकते हो। ठीक है, बस यहाँ से थोड़ी सी चीज हमें समझने की आवश्यकता है। आपकी आईडी के ऊपर हमेशा एक रेफरल लिंक जनरेट होती है। जैसे मान लो हमें इस इकोनॉमी क्लास 1 के लिए अगर स्पॉन्सर देना है तो आपका स्पॉन्सर लिंक बनेगा, जैसे जस्ट लाइक अगर हम लोग समझे आपका यूजर नेम है इंडिया,
तो इंडिया EC1A, अगर आपने ये रेफरल लिंक जनरेट किया है और इससे अगर किसी ने आईडी अपडेट किया है तो वो इसको हिट करेगा, फॉलो आपकी वो आईडी पर कितने भी चाहे वो एंट्री हो या री एंट्री हो, किसी भी हो उसको फॉलो करेगी। और इसके लिए अगर स्पॉन्सर देना है तो इसके लिए आपके रेफरल लिंक बन जाएगी आपका यूजर नेम इंडिया EC2A, यानी कि इकोनॉमिक क्लास 2 की एरो के लिए। अगर ये रेफरल लिंक लेके अगर आपने किसी को स्पॉन्सर दिया है और उसने अपनी आईडी अपडेट किया है तो वो हिट इसको करेगा, बट फॉलो आपकी उसी आईडी को करेगा जो जो पैकेज आपने उसको चूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अभी जैसे हम लोग बात करें $64 और $128 जो आपका होल्डिंग अमाउंट पड़ा हुआ है, ये टोटल बनता है आपका $192। ठीक है, $192। अब इसका जो अमाउंट था री एंट्री अमाउंट, ये री एंट्री अमाउंट आपका $72 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी बचा कितना आपका $120। अब इस $120 में से ओनली वन टाइम है आप ही का अमाउंट, बट ओनली वन टाइम आपकी एंट्री एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी अगले केबिन के अंदर, जिस केबिन का नाम है इकोनॉमी क्लास 3। और इसका जो री एंट्री अमाउंट बनता है वो अमाउंट बनता है आपका $99। ठीक है, सिर्फ वन टाइम ये $99 आपके इसमें से माइनस हो जाएगा, बचा आपका $21, ये आपको विड्रॉल आ जाएगा फर्स्ट टाइम। लेकिन जब सेकंड टाइम के बाद में अनलिमिटेड टाइम के लिए ये $120 आपको हमेशा विड्रॉल आएगा। सीरो का अमाउंट आपको विड्रॉल आ ही रहा है और बीरो और एरो का अमाउंट आपको $120 अनलिमिटेड टाइम के लिए। अभी ध्यान दीजिएगा, अब इस केबिन के अमाउंट से कोई मतलब नहीं, ये हमेशा एक मतलब एक पार्ट इसका इन्वेस्ट होता है $45, यहाँ पर आपको 40 और $80 आता है, और उस अमाउंट में से सिर्फ री एंट्री का अमाउंट माइनस होगा, बाकी अमाउंट आपको विड्रॉल आएगा क्योंकि अगले केबिन में आपकी आईडी ऑलरेडी है। अभी ये वाला जो पूरा सिस्टम है ये सिर्फ अपना अमाउंट अपने केबिन तक ही सीमित रखेगा। अभी ये वाला भी जो केबिन है ये भी अपना अमाउंट सिर्फ अपने तक ही सीमित रखेगा, इसने सिर्फ एक बार अपडेट कर दिया आपको अगले केबिन के अंदर। यहाँ पर भी सेम फंक्शन, जब आपकी आईडी सीरो में जाएगी तो यहाँ पर आपको जो अमाउंट मिलने वाला है वो आएगा $88। बीरो में आपकी आईडी फिर जाएगी, यहाँ पर फिर से $88 आएगा, लेकिन कहाँ जाएगा, होल्डिंग वॉलेट के अंदर। फिर आपकी आईडी ओनर ऑफ द केबिन जाएगी, यहाँ पर आपको डबल अमाउंट आएगी यानी कि $176। ठीक है, उसी प्रकार फिर से दो एक्शन होगी आपकी आईडी की। एक तो आपका री एंट्री फिर से लग जाएगा इकोनॉमिक क्लास 3 के अंदर। अभी ध्यान दीजिएगा, आपका एक ही आईडी तीनों टेबल में एक साथ चल रहा है। यहाँ पर $40 के हिसाब से बाहर हो रहा है, यहाँ पर $64 के हिसाब से आपको रिटर्न आ रहा है, और यहाँ पर $88 के हिसाब से रिटर्न आ रहा है। अभी यहाँ पर फिर से आपका 24 आवर का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका रेफरल लिंक क्या बनेगा, जैसे इंडिया EC3A यानी कि इकोनॉमिक क्लास 3 की एरो के लिए आपने इसको स्पॉन्सर दिया है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं, अभी आपका बी रो और ए रो का जो अमाउंट है, ये डॉलर है $88, ये टोटल अमाउंट बनती है आपकी $264, सिर्फ बी रो और ए रो, क्योंकि ए रो सी रो का अमाउंट तो आपको मिल चुका है विड्रॉल। अब ये जो $264 है, अभी आप ध्यान दीजिए, इस $264 में से सिर्फ री एंट्री का अमाउंट माइनस होगा $99। ओके, सिर्फ ये $99 माइनस होगा। कितना बचा आपका इनकम, $165। और आपकी आईडी, एक आईडी आपकी ट्रांसफर हो जाएगी अगले केबिन में, जिस केबिन का नाम है ट्रेवलर क्लास। और इसका जो री एंट्री अमाउंट होता है वो री एंट्री अमाउंट बनता है आपका $126। ठीक है, तो ये $126 ओनली वन टाइम माइनस हो जाएगा, और बचा आपका यहाँ पर $39। ये $39 आपको विड्रॉल आ जाएगा फर्स्ट टाइम। लेकिन जब सेकंड टाइम आपका एंट्री जब रन करके जाएगा तो सेकंड टाइम में सिर्फ री एंट्री का पैसा माइनस होगा। ये आपका री एंट्री है, ओके, ये री एंट्री है, ये भी आपका री एंट्री है, और ये भी आपका री एंट्री, यानी कि री एंट्री हमेशा चलता जाएगा। और आपका जो अपडेट अमाउंट है सिर्फ एक बार उस केबिन के अंदर, क्योंकि अगले केबिन की इनकम लेने के लिए एक बार हमें वहां पर जाके बैठना जरूरी है। ठीक है, तो ये सिस्टम खुद अपने आपके अंदर कैलकुलेट कर लेता है। अभी सेम फंक्शन चलता जाएगा, अभी पूरा फंक्शन सेम है। अभी जैसे ट्रेवलर क्लास है, इसमें $126, जब इसके अंदर आपकी आईडी सीरो में आएगी तो वहां पर आपको $112 आएगा, बी में जाओगे फिर $112 आएगा, ए में जाओगे तो फिर उसका डबल आएगा। ओके, तो ये ऐसे कैसे केबिन आपके पूरे 10 केबिन तक चलता जाता है। जो लास्ट के 4 केबिन है वो अलग होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी हम लोग बात करते हैं, आपके माइंड में चल रहा होगा कि यार स्पॉन्सर दे रहे तब तक तो अच्छी बात है, लेकिन अगर स्पॉन्सर नहीं दिया तो क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग उस बात के ऊपर चलते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट आपका आईडी इकोनॉमी क्लास 3 में चल रहा है, और यहाँ पर आपकी आईडी रन करते हुए जा रही है जैसे
अगर मान लो आपका आईडी यहाँ पर इकोनॉमिक क्लास 3 में चल रहा है, आपकी आईडी के ऊपर टाइमर चल रहा है और आपका भी इनकम बना हुआ था $264, ठीक है। तो ये $264 जो है आपका, अगर आपने इस 24 आवर टाइमर के अंदर अंदर अपनी आईडी से स्पॉन्सर नहीं दिया, तो ये जो आपका $264 है ये हो जाएगा 50% माइनस, यानी कि कितना बचा, ओनली $132, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी शख्स नहीं चाहेगा कि उसका अमाउंट हाफ हो जाए, क्योंकि $132 का नुकसान करने की बजाय वो $55 से अपना स्पॉन्सर लगा देगा। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर लीडर को मजबूर किया गया है ताकि उसको हम लोग मजबूत कर पाए, क्योंकि किसी भी सिस्टम के अंदर हमेशा वो सिस्टम लॉन्ग टाइम तभी चलता है जब उसके अंदर हमेशा न्यू बिजनेस आता रहता है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ तक क्लियर होगा। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर नहीं आया तो इसका अमाउंट हाफ हो जाएगा, यहाँ पर नहीं आया तो इसका अमाउंट हाफ हो जाएगा, यानी कि $60। तो हर लीडर सिर्फ अपना अगर एक ही स्पॉन्सर भी अगर देता रहेगा तो उसको उस केबिन का अमाउंट पूरा मिलता जाएगा। अभी यहाँ पर आपको कैलकुलेशन समझ में आया? अभी आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि अरे $72, $99, $126 ये हमें याद रखने में दिक्कत आता है, ठीक है, जब प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। तो आपको एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ, आपको सारा फंक्शन क्लियर हो जाएगा। ये जो आपका इकोनॉमी क्लास 1 का था, इसका री एंट्री कितना गिरा, $45। इकोनॉमी क्लास 2 का $72, इकोनॉमी क्लास 3 का $99, ट्रेवलर क्लास का $126। तो उसी प्रकार ये है आपका इकोनॉमी क्लास 1, इकोनॉमी क्लास 2, इकोनॉमी क्लास 3 और ट्रेवलर क्लास। उसके बाद में जो और केबिन में प्रीमियम क्लास 1, प्रीमियम क्लास 2, प्रीमियम क्लास 3, बिजनेस क्लास 1, बिजनेस क्लास 2 और देन बिजनेस क्लास 3। तो यहाँ पर एक जो इंटरनल पार्ट है उसको आप थोड़ा तो समझेंगे। यहाँ पर हमेशा 9 शेड होते हैं। जैसे ये जो केबिन है आपका, ये चला है आपका $5 के हिसाब से कैलकुलेट होता है। कितना, $5, यानी कि ये चला आपका $5, 5 × 9 कितना हो गया, $45। ये वाला जो चला आपका $8 के हिसाब से 8 × 9 ये हो गया आपका $72। ये जो है आपका चला, ये चला आपका 11 × 9 यानी कि $99। और ये चला आपका 14 × 9 यानी कि 126। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा ये हर केबिन के अंदर सिर्फ $3 प्लस होता जाता है, यानी कि 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 और 32। सेम इसकी कैलकुलेशन जाएगी जब भी आपका आईडी डी रो में होता है। तो यहाँ पर 8 के हिसाब से अगर आप करोगे तो 8, मतलब जब देंगे तब 9 के हिसाब से, और जब डिवाइडेशन होगा तो 8 के हिसाब से। यानी कि यहाँ पर आपको देख रहे हैं 5 × 8 $40। यहाँ पर हम लोग चले तो यहाँ पर 8 × 8 $64। हम लोग यहाँ पर आते हैं तो 11 × 8 यानी कि $88। क्लियर? सिर्फ इस कैलकुलेशन को एक बार समझना है, इस सिस्टम के अंदर सिर्फ कैलकुलेशन ही सब कुछ है, क्योंकि सिस्टम का ना तो मैं आपको कोई प्रोफाइल दिखाने वाला हूँ ना कुछ बैकग्राउंड दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें फर्जी होती है, ऐसा होता कुछ भी नहीं है, ठीक है। 10,000 करोड़ 50,000 करोड़ वाली कंपनियां आज बिल्कुल नहस नाबूद खड़ी है। तो ये जो सिस्टम है ये कोई आपका मनी सर्कुलेशन प्लान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर कैलकुलेटेड प्लान है, ठीक है। यहाँ पर आपके 100 का 101 भी नहीं होगा, बट 100 के बदले आपको अनलिमिटेड कैसे आएगा ये वो कैलकुलेशन यहाँ पर बता रखी है। अभी आपने सिर्फ $55 इन्वेस्ट किया था, इस $55 से आपका आईडी यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से चला, सिर्फ वन टाइम आपको नहीं देना है, आप ही उसी अमाउंट में से वापस इसने कैलकुलेट करके आपकी एक आईडी इकोनॉमी क्लास 2 में कर दी। तो अब इसका भी इनकम स्टार्ट है और इसका भी इनकम स्टार्ट हो चुका है। अभी आपका आईडी इकोनॉमी क्लास 3 में गया तो इकोनॉमी क्लास 1, इकोनॉमी क्लास 2 और इकोनॉमी क्लास 3 तीनों का इनकम आपका स्टार्ट है। जब आपका आईडी ट्रेवलर क्लास में गया तो इसका भी चालू है, इसका भी चालू है, इसका भी चालू है, इसका भी चालू है, और ये अनलिमिटेड टाइम के लिए। इसके अंदर कोई कैपिंग नहीं है कि एक दिन में कितनी बार केबिन, जितनी बार, एक दिन में 10 बार केबिन ब्रेक होगा तो भी आपको इनकम आएगा, जितनी चाहे उतनी, कोई लिमिट नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है इस प्लान का, पूरा कैलकुलेटेड प्लान है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी हम लोग बात करते हैं, जैसे आप सोच रहे होंगे कि यार जब दे रहे हैं तब तो 5 के 9 के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन जब रिटर्न मिल रहा है तो 8 के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। तो जो ये वन पार्ट है ना, वन शेयर, इसका हम लोग कैलकुलेशन आपको मैं बता देता हूँ, बहुत ईजी है। अभी हम लोग इसके अंदर आगे चलते हैं।
एक इनकम और इसके अंदर ऐड दी गई है, इन्फिनिट मैचिंग इनकम बोनस। इन्फिनिट मैचिंग इनकम बोनस, सपोज दैट आपका आईडी इकोनॉमिक क्लास 1 में था, ये EC1 दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा और इसको लिख देता हूँ, EC1। इकोनॉमिक क्लास 1 के अंदर आपका आईडी जब गिरा तो आप, ये जस्ट आपका आईडी है यो, ओके, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, थोड़ा सा समझिएगा इसको। अब यहाँ पर जैसे आपका एंट्री गिरा था तो एक बंदा लेफ्ट और फर्स्ट राइट, ये पहला लेफ्ट राइट आने पर तो आपकी आईडी सबसे पहले क्वालिफाइड हो जाएगी उस केबिन के अंदर लाइफ टाइम रन करने के लिए। देन जैसे ही एक बंदा लेफ्ट आता है और एक बंदा जैसे राइट आता है, तो इस केबिन का हमने आपको एक शेयर बताया था $5 का, बराबर। तो ये $5 का आपको इसका मैचिंग इनकम बोनस मिलेगा। और बात यहाँ खत्म नहीं होती है, आपको पता है कि आपका आईडी इकोनॉमिक क्लास 1 से इकोनॉमिक क्लास 2 में भी जाएगा, ठीक है। अब इकोनॉमिक क्लास 2 में आए, इस इकोनॉमिक क्लास 2 के अंदर, अब जाहिर सी बात है ये लोग भी आएंगे, ये भी इकोनॉमिक क्लास 2 में आएगा, ये भी इकोनॉमिक क्लास 2 में आएगा। अमाउंट किसी को नहीं देना है, सिस्टम अपना आपके अंदर कैलकुलेट कर रहा है। जब ये बंदा यहाँ पर लेफ्ट गिरेगा राइट गिरेगा, तो इकोनॉमिक क्लास 2 का शेयर वैल्यू मैंने आपको बताया $8, इसका जो कैलकुलेशन वो कितने के हिसाब से कर रखा है, $8 के हिसाब से। तो जैसे ही ये लेफ्ट और राइट आपके यहाँ पर आएंगे तो फिर से आपको उसी टीम के ऊपर $8 का इन्फिनिट मैचिंग इनकम बोनस मिलेगा। और बात फिर यहाँ पर भी खत्म नहीं होती है, जब इन लोगों का एंट्री यहाँ पर गिरा तो इनका एक री एंट्री भी गिरा, इसका भी री एंट्री गिरा। जब री एंट्री से री एंट्री मैच हुआ तो फिर से आपका $5 का एक मैचिंग इनकम फिर से मिला। यानी कि सिर्फ एक बार बनी हुई टीम आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों हजार बार जाके इनकम दे सकती है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे आपकी आईडी इकोनॉमिक क्लास 3 में जाती है, या अब इकोनॉमिक क्लास 3 में आए, आपका फर्स्ट लेफ्ट जैसे आए, लेफ्ट राइट आने के बाद में जैसे एक लेफ्ट एक राइट आता है, तो यहाँ पर इस इकोनॉमिक क्लास 3 का मैंने आपको $11 बताया, मतलब हर बार $3 प्लस होते जाएंगे, 5 + 8 3 8 8 + 3 = 11, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन चलता जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये मैचिंग हुआ तो इस केबिन में इसका शेयर वैल्यू कितना है, मतलब इसका जो कैलकुलेशन निकाला $11 आपको फिर से मिलेगा। और जब इनका री एंट्री गिरेगा तो री एंट्री का फिर से आपको $8 आएगा, ठीक है। तो ये इतना खूबसूरत सिस्टम है कि सिर्फ एक बार बनी हुई टीम आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों हजार बार जाके इनकम देके जाएगी। चाहे वो दिन में 10 बार केबिन ब्रेक करेंगे तो 10 बार आपको उसकी बाइनरी आएगी, वो चाहे रोज केबिन ब्रेक करेंगे तो रोज आपको उन्हीं लोगों के ऊपर फिर से बाइनरी आएगी, ठीक है। उसी प्रकार अगले हम लोग चलते हैं ट्रेवलर क्लास के अंदर, यहाँ पर भी $14, प्रीमियम क्लास 1 के अंदर यहाँ पर आपको $17 के हिसाब से ये पूरा कैलकुलेशन चलता जाएगा। यहाँ तक हुआ आपको क्लियर। अभी इस सिस्टम के अंदर एक इनकम और हम लोग ऐड करते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ पैकेज बताया था इकोनॉमिक क्लास 1 का, सिर्फ और सिर्फ एक 1 पैकेज बताया था, आप इससे अपनी शुरुआत कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक सिस्टम और भी है, पैकेजेस अमाउंट, ज्वाइनिंग पैकेजेस अमाउंट आपके सामने यहाँ पर है। फर्स्ट पैकेज मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक क्लास 1 वाला, जिसका अमाउंट था $55, ठीक है। अब ये एक इकोनॉमिक क्लास 2 है जिसका जो अमाउंट पड़ता है आपको, वो पड़ेगा $147। और इकोनॉमिक क्लास 3 अगर ये वाला पैकेज हम लोग लेते हैं तो इसका अमाउंट जाता है आपका $276 का। और ये ट्रेवलर क्लास अगर हम लोग लेते हैं तो इसका अमाउंट जाता है $442 का। और प्रीमियम क्लास 1 अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर आपको जाता है $645। अब इन पैकेजेस को लेने का क्या फायदा, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, इकोनॉमिक क्लास 1 से आपका आईडी गिरा तो सिर्फ एक केबिन में गिरा, यहाँ से आपका आईडी रन करके गया, डी से सी, सी से बी, बी से बी से ए गया, ए से फिर आपकी आईडी इकोनॉमिक क्लास 2 में आई। लेकिन अगर आपने इकोनॉमिक क्लास 2 वाला अगर पैकेज लिया, यानी कि $147 वाला, तो इंस्टेंट एक ही समय में आपका आईडी दोनों केबिन में एक साथ इंटर हो जाएगा। अगर इकोनॉमिक क्लास 3 से लिया तो आपका आईडी वन टाइम ही तीनों केबिन के अंदर एक साथ डे फर्स्ट इंस्टेंट उसी वक्त तीनों टेबल में चला जाएगा, यानी कि $40 $64 $88 तीनों आपको एक साथ चालू हो जाएगा। और अगर आपने ट्रेवलर क्लास लिया फोर्थ वाला केबिन, तो चारों केबिन के अंदर एक साथ आपका एंट्री हो जाएगा। और अगर आपने फिफ्थ वाला केबिन लिया तो पांचों केबिन के अंदर इंस्टेंट एक साथ आपकी आईडी ऑल 5 केबिन्स के अंदर चली जाएगी। सिर्फ 5 केबिन तक आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, बस इसके बाद जो केबिन है ये हमेशा रन करके ही जाएंगे। अब एक इनकम और बहुत खूबसूरत है इसके अंदर, वो है आपकी इंट्रोड्यूसर बोनस, डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम। $55 से अगर आप किसी का आईडी लगाते हैं तो $10 आपको इंस्टेंट आता है। इकोनॉमिक क्लास 2 से अगर किसी का आईडी लगाया तो $30 आपको इंस्टेंट आपका इसका बोनस इनकम बोनस आता है।
और इकोनॉमी क्लास 3 से अगर किसी ने आईडी लिया है, आपने अगर स्पॉन्सर दिया है तो $60 इंस्टेंट आएगा। ट्रेवलर क्लास से अगर आपने किसी का आईडी लगाया तो $100 डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम। और प्रीमियम क्लास 1 से अगर किसी का आईडी लगाया है तो वहाँ पर आपको मिलता है $150 इंस्टेंट। ठीक है, ये अपने इस प्लान का खूबसूरती है। 3 इनकम आपको बता चुका हूँ। अभी जो केबिन इनकम है जो कभी ना रुकने वाली है। ठीक है, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए फिक्स है, कोई लिमिट नहीं है इसका, कितनी बार ब्रेक करेगी हमेशा ये चलता जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया मैचिंग इनकम, इन्फिनिट मैचिंग इनकम बोनस। बाइनरी मैंने आपको इसके अंदर बताया। ठीक है, ये जो बाइनरी मैंने आपको बता रखा है पूरा क्लियर है। हर केबिन के अंदर उसका जो शेयर वैल्यू है वो हमेशा आपको मिलता जाता है अपने जितने भी डायरेक्ट स्पॉन्सर होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सिस्टम के ऊपर कि हम अगर वर्किंग कर रहे हैं तो अगर मान लिया जाए कि आपके उस केबिन के अंदर आपके जो लोग वर्क कर रहे हैं उसके अलावा अगर कोई वर्किंग नहीं करता है तो उस केबिन में एंट्री कहाँ से आएगी। एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है यहाँ पर, आप समझना थोड़ा सा। बस ये लास्ट पॉइंट है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। अभी ये एक बहुत खूबसूरत सिस्टम है। जैसे मान लिया जाए एक फर्स्ट सिस्टम बना है, इसके अंदर ये आपका ए होता है, B1 B2 C1 C2 C3 देन C4 और ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये फर्स्ट केबिन और ये जैसे केबिन ब्रेक होता है तो इस केबिन के दो नए टुकड़े बन जाते हैं, 2 नंबर 3 नंबर के 2 केबिन बन गए। यानी कि B1 और B2 दोनों को 2 नए केबिन अलॉट हो जाते हैं। ये C1 C2 इनके यहाँ पर सी रो में, और ये इसका C3 C4 इसकी बी रो में प्लस हो जाता है। 1 2 5 6 इसके टेबल में और 3 4 7 8 इसकी टेबल में, 4 7 8। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लिया जाए ये आपकी एंट्री इस टेबल में गिरी हुई है यहाँ पर, और आपके साथ में इनमें से कोई भी बंदा वर्किंग नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आपका ए रो है, ये आपका बी रो है और ये आपका सी रो है, सेम ABC रो। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 जने हैं और आप 8वें हैं, इनमें से कोई भी अगर वर्किंग नहीं कर रहा है तो ये अभी केबिन क्या रह गया, ओपन रह गया है। ठीक है, यानी कि अभी इसमें कोई वर्किंग करेगा तो ये आएगा ना। लेकिन एक पार्ट और बड़ा खूबसूरत है सिस्टम का, जैसे मान लिया जाए ये जो B2 था, अब इसका स्पॉन्सर पता नहीं कौन है, कौन से टेबल में, फर्स्ट टाइम तो इसने अपने स्पॉन्सर को फॉलो कर लिया है। लेकिन जब देखो एक बार और मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ, जब फर्स्ट टाइम अगर किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो हमेशा आपकी आईडी को फॉलो करता है। जैसे मान लो आपका आईडी इकोनॉमी क्लास 2 में चल रहा है और आपने मुझे अगर स्पॉन्सर दिया है और मैं अगर यहाँ से केबिन ब्रेक करके बाहर आता हूँ तो मेरी आईडी आप ही की टेबल को फॉलो करेगी, चाहे आप डी रो में हो, सी में हो, बी में हो, ए में हो, चाहे दूसरी बार हो, तीसरी बार हो या 5वीं बार हो, डजेंट मैटर। हमेशा फर्स्ट टाइम जब भी आईडी जाती है तो किसको फॉलो करती है, अपने स्पॉन्सर को। लेकिन कितनी बार, ओनली 1 टाइम। सेकंड टाइम क्या होता है, अब जैसे ये सेकंड टाइम इसका जब री एंट्री गिरा ना तो इसका री एंट्री कहाँ जाएगा, सिस्टम के टाइम के हिसाब से जो केबिन सबसे पहले ओपन पड़ा हुआ है ये आईडी उस टेबल में जाके सेट हो जाएगी। अब जैसे ये केबिन इसका फुलफिल हुआ, अब ये C3 को लेके नया केबिन बना, ये इसका सी रो फुल, ये C4 यहाँ पर आया, C4 को भी नया केबिन अलॉट हुआ, इसका भी ABC फुलफिल है। लेकिन ये वाला केबिन में वर्किंग नहीं हुआ, ये वाला केबिन ओपन रह गया है। अब ये ओपन रह गया लेकिन यहाँ इस केबिन में वर्किंग हुआ, ये केबिन स्प्लिट हुआ। तो ये जो C4 है ना, इसका स्पॉन्सर तो पता नहीं कौन से केबिन में होगा क्योंकि उसके स्पॉन्सर ने फर्स्ट टाइम फॉलो किया ही है, लेकिन इसका री एंट्री जाके गिरेगा उसी केबिन के अंदर जो भी ओपन पड़ा हुआ है। उसके बाद में ये आपका 4 था, 4 5 6 7। अभी उसके बाद में 6 वाला भी अगर स्प्लिट करेगा तो वो भी पहले इस केबिन में आएगा। 7 नंबर का करेगा तो इसका जो री एंट्री, ओनली री एंट्री, हाँ न्यू एंट्री तो अपने स्पॉन्सर को फॉलो करेगी। उसके बाद में 8 9 10 जितने भी केबिन ब्रेक होंगे वो सबसे पहले इस केबिन को ही फॉलो करेंगे जब तक कि ये केबिन फुलफिल ना हो जाए। अब जैसे ये केबिन फुलफिल होगा और मान लो कि ये वाला केबिन अभी ओपन पड़ा हुआ है, यहाँ पर अभी वर्किंग नहीं हुआ, तो ये जो 2 नंबर वाला बंदा है इसका री एंट्री जाएगा। अब सिस्टम के टाइम के हिसाब से जो दूसरे नंबर पर केबिन ओपन पड़ा हुआ है ये आईडी उस टेबल में जाके प्लेस हो जाएगी। बट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सिस्टम की अभी शुरुआत हुई है। स्टार्टिंग मूवमेंट के अंदर आप इसको 100% या 95 98 99% या 100% वर्किंग प्लान मानकर चलें। ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि आप सिर्फ आए बैठ गए और अपनी आईडी को सिर्फ देखते रहे कि कब फुलफिल होगी। ठीक है, सिस्टम के टाइम के हिसाब से भी एंट्री आती है लेकिन उसके अंदर अगर आपका नंबर कब आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सपोज दैट आज दिन में 12 बजे अगर कोई केबिन ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो 12:01 के ऊपर और 12:01 के ऊपर 2 नए केबिन अलॉट हो जाते हैं। मान लिया जाए इस केबिन के अंदर वर्किंग हुआ, 3 बजे फिर एक केबिन स्प्लिट हुआ, तो 3:01 और 3:01 के ऊपर फिर से 2 नए केबिन अलॉट हो गए।
अभी ये वाला ओपन पड़ा हुआ है लेकिन ये वाला फुलफिल हुआ। देखिए इसका जो री एंट्री गिरेगा ना, अब वो री एंट्री कहाँ पर आएगा, इस 12 बजे वाले के अंदर, क्योंकि ये तो फुलफिल हो गया लेकिन ये भी ब्लैंक पड़ा है तो इसमें आएगा। उसके बाद में शाम को या रात तक जितने भी केबिन ब्रेक होंगे सबसे पहले इसका केबिन फुलफिल होगा, चाहे उस केबिन में कोई भी रन नहीं कर रहा है। ये आपकी टीम या इंडिया या कनाडा यूएसए कहीं से कोई मतलब नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड जहां से भी जो भी आईडी आएगी वो हमेशा आपकी इस केबिन में ही क्लियर हुआ। तो यानी कि हम कोई भी एंट्री होगी हमेशा सिर्फ वन टाइम अपने स्पॉन्सर को फॉलो करती है, लेकिन सेकंड टाइम के बाद में अनलिमिटेड टाइम के लिए जितने भी बार उसका री एंट्री गिरेगा वो हमेशा किसको फॉलो करेगा, सिस्टम के टाइम के हिसाब से जो केबिन सबसे पहले ओपन पड़ा हुआ है ये आईडी उस टेबल को जाके फॉलो करेगी। तो ये हमारा इसका प्लान है, बहुत ही खूबसूरत सा प्लान है। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे इसके वॉलेट को, इसके वॉलेट भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। एक छोटा सा आपको क्लू दे देता हूँ। हम अपने सिस्टम के अंदर पूरे 4 वॉलेट्स होते हैं। फर्स्ट जो वॉलेट है वो आपका डब्ल्यू यानी कि विड्रॉल वॉलेट, दूसरा जाता है आपका होल्डिंग वॉलेट, तीसरा जाता है आपका ज्वाइनिंग वॉलेट, और फोर्थ है आपका होल्डिंग विथ एक्शन वॉलेट। अभी दो तो आपको क्लियर हो चुका है। विड्रॉल वॉलेट में कौन सा इनकम जाएगा, आपका बाइनरी का यानी कि इन्फिनिट मैचिंग इनकम बोनस, और आपका सीरो का जो भी अमाउंट होगा हमेशा आपका विड्रॉल वॉलेट में जाता है। होल्डिंग वॉलेट का अमाउंट कौन सा जाता है, बी रो और ए रो का पैसा आपका हमेशा होल्डिंग वॉलेट पे जाता है, लेकिन जैसे आपका स्पॉन्सर वाला एक्शन हो जाता है तो वो अमाउंट वापस कहाँ चला जाता है, होल्डिंग वॉलेट के अंदर। अभी ज्वाइनिंग वॉलेट और होल्डिंग विद एक्शन वॉलेट क्या होता है ये हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये प्लान बहुत डिफरेंट है। इसके एक एक सिस्टम को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नामुमकिन नहीं है, सिर्फ डिफिकल्ट है। तो सिर्फ आप इस प्लान को यूट्यूब के ऊपर डाउनलोड करके 4 से 5 बार इत्मीनान से पूरा एयरफोन अपने कान में लगा के और फिर समझो, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन समझो। कैलकुलेशन के अलावा इस सिस्टम के अंदर कुछ भी नहीं है। ना तो यहाँ पर हम लोग सिस्टम को कुछ दे रहे हैं ना कुछ भी नहीं है। सिस्टम को नहीं दे रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है ना, मैं आपको थोड़ा सा वो क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको बताया $55 इकोनॉमी क्लास 1 का अमाउंट है, ठीक है। छोटा सा एक पॉइंट आप क्लियर समझ लेना, $55 आपका अमाउंट है यहाँ पर, मैंने आपको बताया इकोनॉमी क्लास 1 का। जब आपकी आईडी सी रो में होती है तो आपको वहां पर कितना आता है, $40। यानी कि डी रो के जब 8 लोग अगर आपको $5-5 देंगे तो कितना हो गया, $40। इज दैट क्लियर, ठीक है। $55 में से $40 का आपको हिसाब किताब मिल गया, क्योंकि जब आप डी रो में हो तो आप ही के नाम से जो सी रो में लोग हैं उनको अमाउंट जाएगा, सी रो और बी रो और ए रो के सब लोगों को अमाउंट जाता है। तो कितना हो गया, 8 × 5 $40, और प्लस $10 यहाँ पर आपके अपलाइन को आपका स्पॉन्सर इनकम चला जाता है, कितना हो गया, $50, और $5 सिस्टम यहाँ पर आपको इन्फिनिट मैचिंग इनकम बोनस दे देता है, क्योंकि उसके जितना शेयर उसके शेयर वैल्यू के बराबर। ये हो गया आपका $50। कौन सा सिस्टम को हम लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए दिए, ठीक है ना। ये एक कैलकुलेशन आप समझ लेना, पूरा कैलकुलेशन डीपली अगर आपको सिर्फ समझना है तो एक बार मुझे कॉल कीजिएगा। और कभी भी किसी भी प्रकार की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो प्लान के अंदर समझने में तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम पे इंडिया से। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8770678413। ओके माय डियर फ्रेंड्स, होती है फिर से हम लोगों की मुलाकात एक अच्छे सिस्टम के अंदर, फिर से एक नए पार्टीशन के अंदर। ये फर्स्ट वीडियो था एक पेपर प्लान का, कुछ बनाने में प्रॉब्लम हुई हो तो माफ़ कर देना, छोटा भाई समझ के, ठीक है। बट सिर्फ एक बार इसको थोड़ा सा रीड करो, क्योंकि इस प्लान को समझना ही इसका सबसे बड़ा मोटिवेशन है, ठीक है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक इस दुनिया के सबसे इकलौते सबसे डिफरेंट और मैजिकली प्लान के अंदर। ओके, बेस्ट ऑफ लक।